प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तिवारी बाबू जी, ब्रह्मचारिणी मैया का रूप कैसा है? हाथ जोड़ो, इनका ध्यान करो सब लोग। दधाना कर पदभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीद तू मयि ब्रह्मचारी विनुत्तमा। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की। भगवती पराम्बा जगदम्बा देवी दुर्गा का नवरात्रि में जो दूसरा रूप है, उस रूप को कहा गया है ब्रह्मचारिणी। भगवती पराम्बा जगदम्बा का गीता दीदी दूसरा रूप जिसका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। क्यों नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी? बोलो ना। भगवती पराम्बा जगदम्बा का जो दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, क्यों पड़ा नाम ब्रह्मचारिणी मालूम है आपको? जगत पिता ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हुई हैं और ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी के जैसा इनका आचरण है, ब्रह्मा के तेज से हुई हैं उत्पन्न, और ब्रह्मा जी के जैसा इनका आचरण है। इसलिए भगवती पराम्बा जगदम्बा का नवरात्रि में जो दूसरा रूप है, उनका नाम पड़ा है ब्रह्मचारिणी। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपह आचरण करने वाली। इनका आचरण है तपस्या में लीन। ये हमेशा तपस्या में संलग्न रहती हैं। और जो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, जो भक्त माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करता है, जो भक्त मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, जो भक्त माता ब्रह्मचारिणी के लिए अपना कुल देवी मान करके, अपना गुरु मान करके, अपना इष्ट मान करके, अपना आदर्श मान करके जो इनका पूजन करता है, मां ब्रह्मचारिणी उसके अंदर ब्रह्म के गुण प्रदान करती हैं और ब्रह्मचर्य प्रदान करती हैं, और उसको इसी जन्म में जगदम्बा पराम्बा का साक्षात दर्शन करा देती है। ऐसी मां ब्रह्मचारिणी है। और भगवती पराम्बा जगदम्बा माता ब्रह्मचारिणी का जो दिव्य स्वरूप है, वो बिल्कुल ज्योतिर्मय है। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। कैसा रूप है? भगवती पराम्बा जगदम्बा ब्रह्मचारिणी का जो रूप है, वो बिल्कुल ज्योतिर्मय है, अत्यंत दिव्य है, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पावन है, अत्यंत अलौकिक है। माता ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है। शब्दों पर ध्यान देना, सुनो जरा। मैं क्रमशः बहुत गूढ़ सुना रहा हूं, एक एक बात आपको भगवती की बहुत विस्तार से बता रहा हूं। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है, बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। ये इनका रूप है। दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला, बाएं हाथ में कमंडल। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से व्यक्ति का ब्रह्मचर्य मजबूत होता है, ब्रह्म में मन लगता है, इसी जन्म में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से साक्षात पराम्बा जगदम्बा इसी जन्म में ब्रह्मचारिणी मैया की पूजन करने वाले भक्त को अपने अष्टभुजा के रूपी दुर्गा का दर्शन कराती हैं। और ये भगवती की बड़ी विशेषता ये है कि
कि माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होने में ज्यादा समय नहीं लगाती हैं। इनकी आराधना कोई विधि से, विधान से और भाव से कर ले वे तो ये एक दिन की तपस्या पर, एक दिन की साधना पर, एक दिन की आराधना पर भगवती इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी प्रसन्न हो जाती है कि भगवती कहती है इसकी और ज्यादा परीक्षा ना ली जाए, इसको आज ही तपस्या का फल प्रदान करके ब्रह्म से मिला दिया जाए, ब्रह्म का दर्शन करा दिया जाए, ब्रह्म का साक्षात करा दिया जाए। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से बंटू भैया सदाचार की प्राप्ति होती है व्यक्ति में, सौम्यता की प्राप्ति होती है व्यक्ति के जीवन में, वैराग्य संयम की प्राप्ति होती है इंसान के जीवन में, और त्याग तपस्या की अभिवृद्धि प्राप्त करके वो व्यक्ति हमेशा परमार्थ का जीवन जीता है, परोपकार का जीवन जीता है। वो अपने जीवन में कभी किसी का बुरा, कभी किसी का पाप अपने सिर पर नहीं लेता है, और वो परोपकार करते 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 अंत में भगवती पराम्बा जगदम्बा के धाम को जाता है, और माता रानी उसको हजारों हजारों वर्ष तक अपने पुत्रवत गोदी में लेकर के उसका पालन करती है, उसकी रक्षा करती है। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की। तो नवरात्रि में भगवती पराम्बा जगदम्बा का जो दूसरा स्वरूप है वो है मां ब्रह्मचारिणी। ज्योतिर्मय दिव्य तेजस्वी रूप है। दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है, बाएं हाथ में कमंडलू है, ब्रह्म का साक्षात्कार कराती हैं, अपना दर्शन देती हैं। इनकी साधना करने से त्याग, तप, साधना, सदाचार, सौम्यता, वैराग्य की प्राप्ति होती है, और अंत में भगवती की गोदी प्राप्त होती है।